हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एग्जाम के रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूं। आपने मेहनत बहुत की है, अब इस मेहनत को वेस्ट नहीं होने देना है। इस मेहनत को इन्वेस्ट करना है। कैसे करोगे इन्वेस्ट, इसके रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आपने उन टिप्स को वैसे ही फॉलो किया जैसे मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, वो इन्वेस्ट होगी। एटलीस्ट इतना जरूर होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बल्कि आप सेटिस्फाई होगे। आपको पता है सबसे ज्यादा दुख कब लगता है? जब आपने कोई चीज पढ़ी है और उसका आंसर वहां पे आप गलत कर देते हो या उसका आंसर नहीं करते हो, उसका सबसे ज्यादा दुख लगता है। इस चीज का आपको बहुत कम दुख लगेगा कि आपने कोई चीज पढ़ी ही नहीं और उसका आंसर आपने नहीं किया। इसलिए यहां पे मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा कौन कौन सी चीजें आपको एग्जामिनेशन से पहले करनी है, एग्जामिनेशन में करनी है, एंड कौन सी चीजें नहीं करनी है। फिर दूसरे नंबर पे आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं किस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग के साथ टैकल करोगे, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करोगे, आपकी जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज करोगे। तीसरे नंबर पे मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि सीबीटी एग्जाम पहली बार दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि सीबीटी एग्जाम कैसे होता है, उनको बहुत डर है इस चीज से। इसलिए यहां पे मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कैसे सीबीटी एग्जाम होता है, कैसे वहां पे क्वेश्चन आते हैं, ताकि जो डर आपके अंदर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे जैसे एग्जाम नियर आना शुरू हो जाता है वैसे ही हमारे अंदर एक डर इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। मैंने जो पढ़ा है क्या वो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा? अगर मेरी सिलेक्शन नहीं होगी मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या अगर आप दो फ्रेंड्स हो, आपके फ्रेंड्स की अगर सिलेक्शन हो जाएगी, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, फिर क्या होगा? आपके फ्रेंड्स, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो पहला काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो है अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग एंड कीप काम। आपने इन नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर नहीं आने देना है। जैसे जैसे आपको ये सोच आए मैंने जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, देखो आपने पढ़ा है, आपने रिवीजन भी की है। जब आप रिवीजन करते हो ना, जो आप रिवाइज करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब अगर इस वक्त आप उसको रिकॉल करना चाहो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके सामने होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारा याद आएगा और आप उस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दोगे। जब ये थॉट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सोचना है मैंने यार इतना पढ़ा है, मैंने रिवाइज भी किया है, तो डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। तो ये आपका जो थॉट है वो खत्म हो जाएगा। फिर जब आपको ये थॉट आए मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मेरी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, अब मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जब आपको ये थॉट्स आए तो इसमें आप एक चीज सोचो, मेहनत आपने की है, अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे फायदा आपको है, अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो नुकसान आपको है। एक चीज। दूसरी चीज, जो भी आपकी डेस्टिनी में है ना आपको वही मिलेगा। आपकी डेस्टिनी से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा। जो चीज आपके डेस्टिनी में है ना दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती है। बस ये थॉट आपको आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो एकदम रिलैक्स होगा और जो आपने मेहनत की है वो वेस्ट नहीं होगी, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगी। उसके बाद जब आप एग्जाम देने घर से निकलोगे ना, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंचोगे वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपने उनके साथ इस टॉपिक के रिलेटेड बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने कितना प्रिपेयर किया है यह आपने उनको नहीं पूछना है। आपने कौन कौन सी बुक, कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़ी है, साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ी है, इसके रिलेटेड आपने उनके साथ बात
बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी बुक पढ़ी है जो आपने नहीं पढ़ी है, फिर वो उस बुक की तारीफ करेंगे कि यार ये बुक तो बहुत अच्छी है, इसमें ये है वो है। इससे क्या आ जाएगा, आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा है, हालांकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन इस फ्रेंड की वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। और ये चीज आप याद रखना, स्ट्रेस एंड कॉन्फिडेंस दो चीजें हैं, और ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हैं। जब आपके ऊपर स्ट्रेस हैवी होता है, कॉन्फिडेंस फिर लो होता है। जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो स्ट्रेस कम होता है। इसलिए इस चीज से आपने डरना है, आप उनके साथ बात करो। बेटर यही है आप कहीं पे अकेले रहो। अगर आपको बात करनी भी है तो किसी और टॉपिक के रिलेटेड बात करो, लेकिन इस टॉपिक के रिलेटेड बात बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद एग्जामिनेशन से पहले, यानी अंदर जाने से पहले, या अगर आप पहले अंदर चले गए तो कम से कम 5 मिनट आपने इसके बारे में सोचना है। अपने आंखें आपने बंद करनी है, उसके बाद सोचना है जो मिस्टेक्स आप मॉक टेस्ट में करते थे, या आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन तक जो आपने एग्जाम दिए हैं, वहां पे अक्सर जो आपसे मिस्टेक होती है ना, वो आपने रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनके बारे में आपको कॉशियस रहना है। वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये मिस्टेक मैं करता हूं, ये मिस्टेक अब मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद जब पेपर आपके सामने आए, सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस को करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंस हो। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रेस कम होगा। यहां पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जब मैं 12th क्लास में था, मेरा मैथ्स का पेपर था। मैथ्स मेरा थोड़ा बहुत अच्छा था। जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरे ऊपर एक प्रेशर जैसा आ गया, अगर मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आए, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। इस वजह से मेरे ऊपर एक स्ट्रेस जैसा आ गया, मुझे बहुत टेंशन हो गई। जब मैं एग्जाम देने गया, जब पेपर मेरे सामने आया, मैंने पहले क्वेश्चन को देखा, ये मुझे आता ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखा, वो भी नहीं आता है। तीसरा क्वेश्चन देखा, वो भी नहीं आता है। फिर मैंने क्या किया, बीच बीच से कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आते थे, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद लास्ट पे जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने इसको भी सॉल्व किया। दूसरा देखा, वो भी मुझे इजी लगा, इसको भी। और फिर मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मुझे फिर 100 में से 97 मार्क्स आए थे मैथ्स में। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी ऐसा ही करो, और डेफिनेटली आपको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। जब आप पहले सिंपल क्वेश्चन करोगे, फिर आप वहां पे आओगे, फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, फिर आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आपने एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो रीड क्वेश्चंस केयरफुली। आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, खास करके उन क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है जहां पे इस तरह के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पे अक्सर बच्चों को गलती होती है, वो क्या करते हैं, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, वो इसी को कर देते हैं। उन्होंने ये नॉट उनके दिमाग में नहीं गया, हालांकि उन्होंने इसको पढ़ा लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से इसको ध्यान रखना है आपने। उसके बाद रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। जब आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे, फिर आपने हर एक क्वेश्चन को भी केयरफुली पढ़ना है, खास करके जिन क्वेश्चंस में एक से ज्यादा ऑप्शन हो। जैसे ऑप्शन है 2, उसके बाद लिखा है ए एंड बी, या कुछ ए एंड सी, या ऑल ऑफ द एबो। इन क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, इन ऑप्शन में आपने ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर जाके आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस जाओ, अक्सर ये होता है मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में, आपने क्वेश्चन आधा तो किया है, उसके बाद आपको वहां पे समझ नहीं आ रही है, या कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है, आप क्वेश्चन में फंस गए, फिर आपने उसी क्वेश्चन को पकड़ के नहीं रहना है। ऐसे क्या होगा, आपको जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, वो आपने पहले नहीं करने हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कितना ही इजी क्वेश्चन हो,
लेकिन फिर भी इसको पहले नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको इजी लगा लेकिन बीच में आप कहीं पे फंस गए तो वहां पे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने इन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को एंड पे रखना है, वहां पे भी अगर फंस जाओ आप बाकी क्वेश्चन करो, फिर इस क्वेश्चन को एंड पे रखो, फिर आप सोच सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास टाइम होगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। जो जो मैंने आपको करने के लिए बोला वो आप जरूर करोगे, और जो मैंने आपको बोला ये नहीं करना है वो चीजें आपको नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी, बल्कि आपकी मेहनत इन्वेस्ट होगी। अब मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप नेगेटिव मार्किंग के साथ टैकल करोगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब पेपर आपके सामने आएगा, तो आपको वहां पे 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। पहले वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, यानी परफेक्ट, और इस तरह के क्वेश्चन होंगे 70 to 80। ये तो बहुत ज्यादा है, ये रेयर केस है, यानी जो टॉपर है ना उसको 70 to 80 क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, वरना 50 to 60 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। यानी जो एवरेज स्टूडेंट है जिनकी सिलेक्शन होगी उनको भी 50 to 60, अगर वो भी जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है तो 50 to 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे ना, उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें, अब देखो 4 ऑप्शन होते हैं। अब इन क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शन के बारे में पता है, लेकिन 2 ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, तो इन क्वेश्चन को आपने करना है। मैथमेटिकली यहां पे आपको 50% चांसेस हैं आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर करेक्ट निकले, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ इन परफेक्ट क्वेश्चन से, यानी जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं से सिलेक्शन होगी। ये मुझसे आप गारंटी लो, अगर आपने सिर्फ यही क्वेश्चन किए, यानी जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ उतने क्वेश्चन किए, आपकी सिलेक्शन कभी भी नहीं होगी। ये मुझसे आप गारंटी लो। अगर आप 100 एग्जाम भी दोगे ना तब भी सिलेक्शन नहीं होगी। आपको ये क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखो तीसरे नंबर पे वो क्वेश्चन जहां पे आपको 3 ऑप्शन के बारे में कोई पता नहीं होगा, हाँ एक ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा। अब आपको इसका मतलब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है, तो यहां पे भी मैथमेटिकली आपके 33% बनते हैं करेक्ट, आपको जो आंसर है वो करेक्ट हो, और ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे वो क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ आपने ये क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, जब आप पेपर देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको परफेक्ट वाले मिलेंगे, यानी जो आपको आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मिलेंगे 50% वाले क्वेश्चन जिनके बारे में 2 ऑप्शन के बारे में आपको पता है लेकिन 2 के बारे में पता नहीं है, वो आपको मिलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 33% वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन जिनके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ नॉलेज जरूर होगा। अगर आप कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप वहां पे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको जरूर होगा। यहां से ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, आपने सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़ने हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, बाकी आपने क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत खुश हो जाओगे, और इससे तो हमेशा ज्यादा नंबर आएंगे। या आप लिख के रखना, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं ना उससे ज्यादा आपको मार्क्स आएंगे, यानी ये जो तुक्का है ना ये आपका ठीक निकलेगा। सिर्फ आपका जो तुक्का है वहां पे ठीक नहीं लगता है जहां पे आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो अगर 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होंगे तो इससे आप 90 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन कि 95 के करीब करीब आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा डेमो कैसे सीबीटी एग्जाम होता है। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे
यहाँ पे आपकी फोटो आएगी, यहाँ पे आपका नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, आपको वहां पे टाइम मिलेगा, आप इन इंस्ट्रक्शन को तब तक पढ़ लेना। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कितने क्वेश्चंस हैं, ये सब लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये मैंने उड़ीसा का लिया है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आई एम रेडी टू बिगिन। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पे ऑप्शन, या कभी कभार यहाँ पे क्वेश्चन और इसी के नीचे में ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे है क्वेश्चन 1 2 3 4, इस तरह से जितने क्वेश्चन आपके हैं वो सारे यहाँ पे 1 से लेके 100 तक हैं। अब आपको अपनी चॉइस है, आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। जैसे ये मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। जब यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद इस पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यानी जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो इस तरह का कलर आएगा, ओके। उसके बाद लेट अस सपोज दैट ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो मैं इसको स्किप करूंगा, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो इस तरह से करूंगा तो यहाँ पे फिर रेड कलर का यहाँ पे कलर आएगा। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन डाउट है, तो मैं इसको करूंगा, किसी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू लिख दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह का आपके पास आएगा। अगर यहाँ पे मुझे ज्यादा डाउट है तो यहाँ पे मैं किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, सीधा लिखूंगा यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू, तो इस तरह का वहां पे कलर आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आएंगे नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 84 क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो सीधा 84 आ गया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, तो ऐसे सबमिट टेस्ट, तो इस तरह से आपका आएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, आपने आंसर कितनों का किया, कितनों का आपने आंसर नहीं किया। उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू कितना आपको यहाँ पे है। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा।